स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। इसके जनरल इंट्रोडक्शन को डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है? एक ब्रांच होता है जो कि क्या करता है, केमिकल प्रोडक्ट और तो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस को डिजाइन करने का कार्य करती है। जो क्या होता है, इन्वायरमेंटल के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। कोई भी केमिकल प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। इसके नाम से क्लियर हो रहा है ग्रीन केमिस्ट्री। इट मीन्स केमिस्ट्री जो होता है, केमिकल जो होता है, ग्रीन इट मीन्स हरा होना, ठीक है। केमिस्ट्री इट मीन्स क्या होता है, रसायन। तो ऐसे केमिकल प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इजीली तरीके से बनाते हैं जो इन्वायरमेंटल के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। इट मीन्स ये इन्वायरमेंटल को प्रिवेंट करने का कार्य करती है। यहाँ पर क्या होता है, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने का काम करती है। ग्रीन केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, और सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सस्टेनेबल केमिस्ट्री क्या होता है। तो सस्टेनेबल केमिस्ट्री ऐसे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं तथा प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं जो कि क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके हम लोग क्या करेंगे, इसको बचत करेंगे, मिनिमम से मिनिमम क्या करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, ताकि हम लोग का इन्वायरमेंटल क्या हो, सेफ हो। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे सिद्धांत पर बेस्ड होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल मटेरियल रिएक्शन तथा प्रोसेस को क्या करते हैं, क्रिएट करती है, जो कि क्या होती है, ह्यूमन हेल्थ तथा इन्वायरमेंट के लिए सेफ हो। हम लोग को क्या करना है, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्शन करवाते हैं। हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोग लैब में केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं जो कि हमारे लिए कम हार्मफुल हो, क्या हो, कम हार्मफुल हो, और क्या हो, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, प्रोडक्ट मिल सके। तो इस तरह से हम लोग क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के सभी एरिया जैसे कि क्या होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिकल, और क्या होती है, पॉलीमेरिक, टॉक्सिकोलॉजिकल तथा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब शामिल होते हैं किसमें, ग्रीन केमिस्ट्री में। अब इसके डेफिनेशन को लेते हैं ताकि आप लोग को और भी क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा इंग्लिश भी लिखना आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। Green chemistry is the design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use and generation of hazardous substance। तो यही कहा गया है, हम लोग ऐसे केमिकल डिजाइन करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, इज द डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेस करवाते हैं, रिड्यूस और एलिमिनेट करते हैं, और क्या करते, किसको यूज करते हैं, आगे आने वाले जनरेशन के लिए हजार्डस सब्सटेंस कम निकले, ठीक है। तो ये हम लोग का डेफिनेशन हो जाता है। एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो क्या क्या एम है ग्रीन केमिस्ट्री का। अब जनरली हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग को टोटली क्या करना है, प्रदूषण को कम करना है, और हम लोग को ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करना है जो कि कम से कम क्या हो, पोल्यूटेड हो, जो कि इन्वायरमेंटल को कम से कम क्या करे, पोल्यूशन को क्या करे, कम करे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग का क्या है, वेस्ट मिनिमाइजेशन एट सोर्स। सेकंड क्या है हम लोग का, यूज ऑफ कैटलिस्ट इन प्लेस ऑफ रिएजेंट। तो हम लोग को क्या करना है, कैटलिस्ट के जगह में, यहाँ पर रिएजेंट के जगह में कैटलिस्ट का प्रयोग करना है। वेस्ट मिनिमाइजेशन एट सोर्स, मिनिमाइजेशन जितना कम हो सके हम लोग को वेस्ट मटेरियल उत्पन्न हो, ऐसे हम लोग को प्रोडक्शन करवाना है। और कैटलिस्ट के जगह में हम लोग को रिएजेंट का यूज करना है, ठीक है। तो यूजिंग नॉन टॉक्सिक रिएजेंट, और कौन सी रिएजेंट का यूज करना है, जो कि नॉन टॉक्सिक हो, क्या हो, नॉन टॉक्सिक हो, जो हमारे लिए कम हार्मफुल हो, ऐसे रिएजेंट का हम लोग को यूज करना है। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और क्या करना है हम लोग को, रिन्यूएबल, जो हम लोग दोबारा से चक्रीयकरण प्रोसेस द्वारा, रिसोर्स के द्वारा उसको पुनः तैयार कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग को कोई भी मटेरियल का यूज करना है। इम्प्रूव एटम एफिशिएंसी, तो इस प्रकार से हम लोग को एटम को
क्या करना है, इम्प्रूव करना है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं मेन जो चैप्टर है 12th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग को तो इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन को ग्रीन केमिस्ट्री का अच्छे से देख लिया है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग 12th प्रिंसिपल को देखेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि हम लोग कौन सी टॉपिक लाएं, ताकि आप लोग के लिए क्या हो, सब कुछ इजी हो जाए। अगर आप लोग को परचेस करना है तो कम से कम कीमत में आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। देख ही सकते हैं टोटल 70 पेज है यहाँ पर, और भी है जितना भी है ग्रीन केमिस्ट्री का वो पूरा फुल्ली जो डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो आप लोग जितना भी है स्टूडेंट है MSc 3rd सेम के जितने भी हैं हिंदी नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग कम प्राइस में ले सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर मुझे मैसेज करें। अगर आप लोग को फ्री PDF चाहिए तो फ्री PDF में तो वहाँ पर अवेलेबल है, जितना हो सके अवेलेबल है। आप लोग सर्च मार के वहाँ पर रीड कर सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का भी बुक वहाँ पर अवेलेबल है इंग्लिश में, तो आप लोग उसे ट्रांसलेट करके भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लेना है तो, क्योंकि ये हम लोग के जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है। तो आप लोग के सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, मुझे पता है, तो आप लोग इसे ले सकते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।